ओके जी, वेलकम बैक। अब जो है हम लोग लेक्चर नंबर 3 मतलब वीक नंबर 10 के लेक्चर नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था उसकी लैब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखा और साथ साथ में हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की इम्प्लीमेंटेशन की। फिर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की कि वो प्योर वर्चुअल फंक्शन को आप किस तरह की कोड कर सकते हैं। तो आईडी के अंदर हमने ये इसका कोड किया। और अभी जो है आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शन। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसका सिंटैक्स हमने देख लिया था। प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो है वो हमने स्लाइड पे तो सॉल्व कर लिए थे, उसको समझ भी लिया था। लेकिन अभी हम इसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यहाँ पर आईडीई में। ठीक है, सो लेट्स सी, हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि जो स्टूडेंट उस दिन अवेलेबल नहीं थे उसको समझ आ सके कि हमारे पास फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग उन डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं जो आउटसाइड ऑफ द क्लास अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको, और प्रोटेक्टेड मेंबर जो हैं उसको, और साथ साथ में इन दोनों के अलावा हम लोग पब्लिक स्पेसिफायर वाले मेंबर्स को, मतलब वो डेटा मेंबर्स हों या मेंबर फंक्शंस हों, उसको यूज़ कर सकते हैं। याद रखना हमारे पास जो फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन जिस क्लास में जिस डेटा या मेंबर फंक्शन की ज़रूरत हो कि हम उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ कर लें, ठीक है, तो आपने उस फ्रेंड फंक्शन को विद इन दैट क्लास डिक्लेयर करना होता है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये सिंपल पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रेंड फंक्शन हमारे पास उस क्लास का हिस्सा नहीं होता। हिस्से का मतलब ये है कि ही इज़ नॉट द इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट क्लास। जो भी क्लास होगी, मतलब ये है कि वो इस क्लास का मेंबर नहीं होगा। तो जब वो क्लास का मेंबर नहीं होगा तो एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जो फ्रेंड फंक्शन की जब उसको डिक्लेयर करेंगे विद इन द क्लास, तो उस क्लास के रिटर्न टाइप से पहले हमें स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना होगा। जैसे कि ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं, अ फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज डिफाइंड एज ए फंक्शन दैट कैन एक्सेस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास। फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयरिंग यूजिंग द फ्रेंड कीवर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसकी जो सिंटैक्स है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे पास क्या होगा कि एक फंक्शन, एक क्लास होगी, क्लास के अंदर हमें किसी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को अगर यूज़ करना है, या मे बी हमने पब्लिक मेंबर को यूज़ करना है, वो डेटा मेंबर भी हो सकता है और मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। तो उस क्लास के बॉडी के अंदर हमने क्या करना होगा कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सिर्फ उसका प्रोटोटाइप जो है ना उस क्लास के अंदर आ जाएगा। उसकी जो बॉडी होगी फ्रेंड फंक्शन की वो आउटसाइड ऑफ द क्लास होगी। तो हमें करना क्या होगा कि फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप जो है वो जो अकॉर्डिंगली आपकी ज़रूरत हो, इंटीजर चाहते हैं या फ्लोट होना चाहिए या बेशक वाइट कर सकते हैं, तो जो भी रिटर्न टाइप हो। देन नेम ऑफ द फंक्शन, जो भी नेम ऑफ द फंक्शन होगा फ्रेंड फंक्शन का जो भी। और आर्गुमेंट्स के अंदर हम करेंगे क्या कि हमारे पास जिस क्लास का कोई मेंबर प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर यूज़ करना चाहते हैं, उस क्लास का नेम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और साथ साथ में सेमीकोलन। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर आप दो क्लासेस का या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर या पब्लिक मेंबर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने आर्गुमेंट्स के अंदर दोनों क्लासेस के नेम लिख देने हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। फॉर एग्जांपल अगर वो क्लास ए है फॉर एग्जांपल, तो आप लिख देंगे ए, और दूसरी क्लास को भी का मेंबर भी यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर लिख देंगे क्लास बी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम आज कर लेते हैं ताकि जो थ्योरेटिकल हमने उस दिन पढ़ा था, ताकि अब आज हमारे पास उसकी लैब इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। सो लेट्स सी, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडर फाइल्स।
यूजिंग नेम स्पेस std, लेट से क्लास का नेम मैं रख देता हूँ a, ठीक है। यहाँ हमारे पास लेट से कोई प्राइवेट मेंबर्स हैं या लेट से पब्लिक मेंबर्स हैं, ठीक है। चलो पहले मैं इसको प्राइवेट डेटा मेंबर कर देता हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल इंटीजर a कामा इंटीजर b। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक पब्लिक फंक्शन, लेट से void show। अब इस शो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर हमने दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करना है। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख देंगे a, और वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू हम लिख देंगे b, साथ साथ में एंड ऑफ लाइन, ठीक है। एक ही लाइन में ये सारा प्रिंट हो जाएगा। सो बड़ा सिंपल सा है। ये क्लास ए के अंदर हमने किया क्या, प्राइवेट डेटा मेंबर्स लिए और साथ साथ में हमने उसको क्या किया, एक पब्लिक मेंबर लेकर उसके अंदर हमने क्या किया, शो फंक्शन में डेटा मेंबर ए और डेटा मेंबर बी को प्रिंट कर दिया। अब हमने ए बी को इनिशियलाइज करना है, लेकिन इसको हमने इनिशियलाइज ऐसे करना है कि वो आउटसाइड ऑफ द क्लास हम उसको इनिशियलाइज कर दें। विद इन द क्लास तो कर सकते हैं, लेकिन लेट से फॉर अ चेंज हम चाहते हैं कि आउटसाइड ऑफ द क्लास हम इसको इनिशियलाइज कर दें। अब आउटसाइड ऑफ द क्लास आपको पता है प्राइवेट मेंबर को हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो। तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी कि हमें जैसे इस अभी पढ़ा कि फ्रेंडशिप करनी होगी, मतलब फ्रेंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से आप देख रहे हैं मैं एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। वो मेंबर नहीं है इस क्लास का। तो फ्रेंड फ्रेंड कीवर्ड जो अगर आप लोगों को वो सिंटैक्स याद हो, रिटर्न टाइप लेट से अगर आप करना चाहते हैं तो फिलहाल इसका रिटर्न टाइप मैं नहीं करना चाहता। फंक्शन का नाम लेट से मैं ftn रखना चाहता हूँ, ठीक है। ftn के बाद देयर आर नो आर्गुमेंट लेट से। अब यहाँ पर सॉरी 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 यहाँ पर क्योंकि मैं फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो साथ साथ में पैरामीटर्स के अंदर उस क्लास का नेम लिखेंगे जिस क्लास का मेंबर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो क्लास ए का मेंबर, तो ये आपके पास आ गया डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि अब जिस क्लास का मेंबर आप यूज़ करना चाहते हैं उस क्लास के अंदर आप लोग फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दें विद द कीवर्ड फ्रेंड, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, आर्गुमेंट के अंदर जिस क्लास के मेंबर को आप यूज़ करना चाहते हैं। अब क्लास के बॉडी के बाहर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो कि है वाइड लेट से ftn और नेम ऑफ द क्लास ए और उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्यों किस लिए चाहिए। सो लेट्स सी ओ बी डॉट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए है तो ए को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन सॉरी, पहले हम यहाँ पर सी आउट कर देते हैं। सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं ताकि हमारे पास यूज़र के लिए एक मैसेज आए, एंटर टू इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। साथ साथ में हम कर देते हैं सी इन, और यहाँ पर हम लोग ओ बी डॉट ए यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और सी इन आप वैसे एक लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन खैर ओ बी डॉट बी, ठीक है, हम बी को भी यूज़ कर लेते हैं। सो दोनों फंक्शंस को मैंने दोनों डेटा मेंबर्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और आप देख रहे हैं मैंने एक्सेस भी कर दिया। अब जल्दी से आकर इसका मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं इसका। लेट से अब यहाँ पर हम आकर क्लास ए का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जो कि है फॉर एग्जांपल ओबीजे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओबीजे
सॉरी, हम इस फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो है हम लोग शो फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं पहले करने वाला था शो फंक्शन को कॉल करते, लेकिन शो फंक्शन जो है वो तो ए और बी को डिस्प्ले करेगा। सो ए बी की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइजेशन हम लोग फ्रेंड फंक्शन में कर चुके हैं, तो पहले मुझे फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना चाहिए। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, और आपको पता भी होगा कि हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लास का पार्ट नहीं है, क्लास का मेंबर नहीं है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉलिंग हम करेंगे, ftn उसका नेम है। आर्गुमेंट्स में हम उसको सेंड करेंगे उसका एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है obj। इसका ये मतलब है कि ए क्लास मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को जो क्लास ए का है, ठीक है? अब वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, जाहिर सी बात है वो उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं। वो प्राइवेट हो भले, या आपका प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो, या बेशक आपके पब्लिक मेंबर्स हों। इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर आप तीनों स्पेसिफायर या हर जो आप फ्रेंडशिप कर चुके हैं तो कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ उन डेटा मेंबर्स को यूज किया। ये आपके पास इस तरह हम लोग कॉलिंग हो गई। मैं साथ साथ में लिख भी लेता हूँ कि फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग, ठीक है? यहाँ पर ये भी आ गया। तो लेट से अब हम लोग ओबीजे की मदद से वो जो हमारे पास शो फंक्शन है, obj.show, उस फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। तो इस फंक्शन में इनिशियलाइजेशन हो जाएगी और इस फंक्शन में हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा, एंड देन रिटर्न करते हैं 0, क्योंकि हमने इंट कर लिया है रिटर्न, तो हमने यहाँ पे करेंगे रिटर्न 0। सो लेट्स सी, इसको सेव करते हैं, फ्रेंड फंक्शन। सो लेट्स सी, देयर आर नो एरर्स। इसको कॉल करते हैं। अब अगर आप देख रहे हैं जब मैंने कॉल किया तो आपको आई होप आउटपुट नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्योंकि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया है। फ्रेंड फंक्शन कॉल हुआ, उसने आर्गुमेंट रिसीव किया एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर उसने मैसेज प्रिंट किया इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो लेट से मैंने वैल्यू 20 और 30 इसको सेंड कर दी। ए में स्टोर किया 20 और बी में स्टोर किया 30। आप देख रहे हैं कि आपका जो शो फंक्शन है ob.show, जो शो फंक्शन है उसको वो क्या प्रिंट कर रहा है कि वो हमें प्रिंट करके दे रहा है 0 and 0, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन लेट्स सी, इस चीज़ को हम ज़रा और भी सही कर देते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, आई होप आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ए बी की जो वैल्यू हैं वो ऑब्जेक्ट ओ बी में चली गई, और हम शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ओबीजे से। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक स्टेज पे पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एक के अंदर अगर आप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं तो वो वैल्यूज़ ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी आए। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट से हम लोग शो फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ओबी डॉट शो फंक्शन को मैं यहीं से कॉल कर देता हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास पब्लिक मेंबर भी अलाउ है और प्रोटेक्टेड मेंबर और जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो सारे। तो इस वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इनिशियलाइजेशन जो है वो मैंने कर दी थी विद द हेल्प ऑफ ओ बी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जो ए बी, क्योंकि ओ बी के अंदर हमारे पास ये दोनों डेटा मेंबर्स हैं, तो ओ बी के अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है? इस वजह से जब मैंने ओ बी जे की मदद से शो फंक्शन को कॉल किया तो ओ बी जे के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि शो फंक्शन को उसी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से मैंने इनिशियलाइजेशन किया, उसी ऑब्जेक्ट से मुझे शो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओ बी के अंदर जो डेटा मेंबर्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूँ, देयर आर नो कंपाइल करता हूँ, देयर आर नो एरर्स। अब इसको रन करते हैं। तो लेट्स से मैं इसको लेट्स से
10 और 5 वैल्यू दे रहा हूँ, ए को 10 और बी को 5। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि ए की वैल्यू प्रिंट हो गई और बी की वैल्यू जो है ना वो प्रिंट हो गई। इससे पहले उसने मुझे 0 और 0 प्रिंट किया था। आई होप ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया और आपको ये बखूबी समझ भी आ गया होगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये देखिए ना, यहाँ पर अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अलग ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 1 है वो ऑब्जेक्ट 2 के डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको रिटर्न करते हैं इस फंक्शन से इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ए, ठीक है, और आप इसको रिटर्न करते हैं और इस रिटर्न करने के बाद यहाँ पर आप इसको रिसीव करते हैं, ठीक है ना, और रिसीव करने के बाद आप लोग वो वैल्यू ओबीजे में रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद आप फिर से कॉल करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, जल्दी से इसको कर भी लेते हैं कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट की बजाय हमने इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना होगा क्लास ए का नेम। उसके बाद हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा क्लास ए का नेम। साथ साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और ओ बी जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है एक ऑब्जेक्ट वो हमें सेंड कर रहा है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट ओबीजे में रिसीव करने के बाद हम लोग शो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सो लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देयर आर नो एरर्स। सो लेट्स सी, कंपाइल करते हैं। वैल्यू ऑफ ए, लेट्स से मैंने वैल्यू ऑफ ए को दिया 100 और वैल्यू ऑफ बी को दिया 200। तो आप देख रहे हैं उसी ओबीजे से, इस वाले को मैंने कमेंट कर दिया था, उसी ओबीजे डॉट शो से क्या हुआ कि हमारे पास ए की वैल्यू भी प्रिंट हो गई और बी की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप में से कोई कहता है कि मैंने दूसरी क्लास बी लेना है, ठीक है, उस क्लास बी को बी मैंने उसमें से लेट से कोई प्राइवेट मेंबर है, मैं लिख देता हूँ, जल्दी से करते हैं इसको, हमारे पास टाइम कम है। प्राइवेट वॉइड, लेट से फंक्शन का नाम मैंने रखा ABC, ठीक है, आर्गुमेंट्स मुझे फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए। यहाँ पर हम उसको कर देते हैं सी आउट क्लास बी फंक्शन, ठीक है। अब इस प्राइवेट मेंबर को अगर आपने एक्सेस करवाना है फ्रेंड फंक्शन के अंदर तो या आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो आपने यहाँ पर भी फ्रेंडशिप करनी होगी। तो इसी फंक्शन को आपने, मतलब फ्रेंड फंक्शन को आपने इस क्लास के अंदर भी डिक्लेयर करना होगा, लेकिन साथ साथ में आपने क्लास ए के साथ क्लास बी का नाम भी लिखना होगा दोनों क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दोनों क्लासेस के साथ मेरी जो है ना वो फ्रेंडशिप अब हो चुकी है। सो लेट्स सी, अब जो है वो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक क्लास के नहीं, दो क्लासेस का जो डेटा है वो मिलना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं बी क्लास के भी मुझे मिलना चाहिए। जो यहाँ पे लेट से मैं कर देता हूँ ओ बी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेट से ओ बी टू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ ओ बी टू डॉट, हमारे पास फंक्शन का नाम है ए बी सी, ठीक है। लेकिन इसके लिए करना ये होगा कि मुझे आपका यहाँ पर क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा obj1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ से मुझे जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है, या इस जब यहाँ पर जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा था तो फंक्शन कॉल करते वक्त मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मुझे ऊपर इसकी डिक्लेरेशन करनी होगी क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो है ना वो ऊपर कॉल हुआ हुआ है यहाँ पे। तो obj कॉमा obj1 में कर देता हूँ obj1। तो अब इस फंक्शन को मैं दो आर्गुमेंट, मतलब दो ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ, वो एक है क्लास ए का, दूसरा है क्लास बी का। वो वहाँ पर रिसीव करेगा क्लास ए का ओ बी में और क्लास बी का ओ बी टू में, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी सारी कॉलिंग कर लेगा, जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको कॉल कर लेगा। यहाँ पर वो ए बी सी फंक्शन को कॉल करेगा OB2 डॉट ABC, ठीक है, और साथ साथ में रिटर्न कर देगा
ओ बी को। सो आई होप आपको ये समझ आ रही है। इसको जल्दी से रन करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ मिस की है, ए बी कॉमा बी, ए कामा बी हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप कि हमने इसको ठीक लिखा है। अब यहाँ पर कहीं पे सिंटैक्स एरर आ रहा है कि वो कह रहा है कि बी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर। अच्छा सॉरी, अच्छा आपको करना ये होता है कि आप, क्योंकि देखिए ना बी का नाम यहाँ पहले आ रहा है, ठीक है, और उसको बी क्लास जो है वो यहाँ पर इस लाइन में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस लाइन में कंपाइलर को क्लास बी नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए करना ये होता है कि आप यहाँ पर क्लास बी को डिक्लेयर कर देते हैं पहले, ताकि एटलीस्ट जब ये यहाँ पर बी को देखे तो उसको समझ आ सके कि ये हमारे पास एक क्लास है जो बेशक बाद में डिफाइन होगा, लेकिन एटलीस्ट हमने ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये एरर आ रहा है। सो लेट्स सी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई। मैं दोबारा से उसको कमेंट करता हूँ ताकि आपको ये दोबारा से समझा सकूँ कि हमारे पास जब इसको कंपाइल किया तो उसने मुझे कहा कि बी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर मैंने बी का वर्ड यूज़ किया। अब व्हाट इज़ बी कंपाइलर को अभी नहीं पता, उसको इस लाइन में आकर पता चलेगा कि व्हाट इज़ बी। तो उसके लिए मुझे हमें ये करना पड़ेगा कि एटलीस्ट क्लास बी को डिफाइन बेशक आप करें ना करें, लेकिन कम से कम डिक्लेयर कर दें ताकि उसको पता हो कि व्हाट इज़ बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मैंने इसको किया अब कंपाइल, तो वो अब मुझे एरर नहीं कर रहा। सब जब मैंने कॉल किया तो वो क्लास ए के जो ए और बी की वैल्यू है वो मुझसे ले रहा है। ठीक है, उसने क्लास बी को प्रिंट किया। आई होप आपको यहाँ पे पहले नज़र आ रहा है क्लास बी जो है वो प्रिंटेड है। यहाँ यहाँ पर क्लास बी को मैंने पहले प्रिंट किया और फिर बाद में हमने रिटर्न ओ बी को किया, और ओ बी ने क्या किया, शो फंक्शन को कॉल किया, तो 10 और 20 जो है वो कॉल हो गया। सो यहाँ ये दूसरा एग्जांपल करने का मकसद ये था कि जितने क्लासेस के साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और हर क्लास में आपने उस मतलब फंक्शन के अंदर उस क्लासेस का नेम लिखना है। ठीक है, और जब आप इस फंक्शन को जाहिर सी बात है डिफाइन करेंगे तो विद सेपरेट बाय कॉमा आप उसके साथ ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, और जब इस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे सो उस क्लासेस के ऑब्जेक्ट को आपने इसको एज ए आर्गुमेंट सेंड करना है। सो ये था हमारे पास वो टॉपिक जो हमने पढ़ा कि व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन बचे?